यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए संस्कृत के 50 वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। संस्कृत का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, यानी एनुअल यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पेपर आएगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और समय आप लोग का 3 घंटा 15 मिनट रहेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और ये 100 नंबर का एग्जाम होगा। संस्कृत है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है और इसका एग्जाम 100 नंबर का होता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है गोलघर और सी ऑप्शन है राजमहल, डी ऑप्शन है जल मीनार। तो पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोलघर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है विजय कैसे प्राप्त होती है। विजय कैसे प्राप्त होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्य से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। भारतीय संस्कार कुल कितने हैं, 5 या 7 या 16 या 8। तो भारतीय संस्कार कुल कितने हैं, तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है संतु किस धातु का रूप है। संतु किस धातु का रूप है। यहाँ पर ये व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है कि संतु किस धातु का रूप है। तो आपको याद रखना है कि संतु अस धातु का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संतु यहाँ पर अस धातु का रूप है। ये व्याकरण का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। यह भी व्याकरण का प्रश्न है और आपके एग्जाम में 50 प्रश्न व्याकरण का भी पूछा जाएगा और 50 प्रश्न बुक से पूछा जाएगा। तो व्याकरण भी पढ़ना जरूरी है। प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो प्रचार में प्र जुड़ा है तो प्र उपसर्ग होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्र उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्वेश्चन है कि उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। बताना है कि उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो उप उपसर्ग से यहाँ पर उपकार बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर पहले क्या जुड़ा है, उप जुड़ा है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें अप जुड़ा है, इसमें अ जुड़ा है, इसमें अप जुड़ा है, तो ये गलत है। क्वेश्चन पूछा गया है कि उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोने का कंगन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि किस वर्ण के मेल से यह बनता है। बताना है कि किस वर्ण के मेल से यह बनता है, यानी किसको जोड़ेंगे तो यह बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई प्लस अ के मेल से यहाँ पर यह बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दुख का विषय क्या है। दुख का विषय क्या है, तो अशांति होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, अशांति। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। बताना है कि गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गम प्लस कत्वा, गत्वा शब्द बनेगा। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गत्वा शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय बताना है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो बुढ़ापा में क्या लास्ट में जुड़ा है, तो पा जुड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। प्रत्यय पूछा गया है तो लास्ट में जो शब्द जुड़ता है उसे प्रत्यय बोलते हैं और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। तो बुढ़ापा में पा आ रहा है लास्ट में, तो पा प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। अब यहाँ पर बताना है कि अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप उपसर्ग से यहाँ पर अपकर्ष बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि किस शब्द में नी उपसर्ग है। अब यहाँ पर बताना है कि किस शब्द में नी उपसर्ग जुड़ा है। तो नी किस में जुड़ा है, देखिए तो इसमें वी जुड़ा है, इसमें भी वी जुड़ा है, और इसमें इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। नी इसमें जुड़ा है निराकार, तो नी उपसर्ग है निराकार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पद में परि उपसर्ग है। बताना है कि किस पद में परि उपसर्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें किस में परि उपसर्ग जुड़ा है, तो परिणाम में जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि किस पद में अ उपसर्ग है। अब यहाँ पर बताना है कि किस पद में अ उपसर्ग जुड़ा है। तो अवकाश में जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अवकाश में यहाँ पर अ उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि निर्मारम में कौन सा उपसर्ग है। इसमें भी उपसर्ग बताना है। तो पहले क्या जुड़ा है, तो यहाँ पर नि उपसर्ग नहीं निर उपसर्ग होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि किस पद में अनुपसर्ग नहीं है। यहाँ पर भी पूछा गया है कि किस पद में अनुपसर्ग नहीं है, नहीं पूछा गया है कि किस में अनुपसर्ग नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अन्य में यहाँ पर अनुपसर्ग नहीं जुड़ा है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर लघुत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। लघुत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। तमप में यहाँ पर तद्धित प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि आगत्य शब्द में प्रत्यय है। आगत्य शब्द में प्रत्यय बताना है। तो उसमें ल्यूप प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें ल्यूप प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया 20 नंबर क्वेश्चन है कि मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। बताना है कि मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। इसमें भी प्रत्यय पूछा गया है। तो इसमें चाप प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादातर आप लोग का संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है। इसमें भी प्रत्यय पूछा गया है। पठनम में कौन सा प्रत्यय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें ल्यूट प्रत्यय है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य प्लस त्व से कौन सा शब्द बनेगा। बताना है कि मनुष्य प्लस त्व से कौन सा शब्द बनेगा। तो मानुषत्वम बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि प्रच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। अब यहाँ पर बताना है कि प्रच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रचत्वा बनेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर अब संधि विच्छेद पूछा गया है कि चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो चैनम का संधि विच्छेद क्या होता है। तो चे प्लस अनम होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चैनम का सही संधि विच्छेद चे प्लस अनम होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है वद प्लस रित से कौन सा शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है कि वद प्लस रित में कौन सा शब्द बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वदत शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर जगत प्लस गौरम की संधि क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगत गौरम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। अब यहाँ पर बुक का क्वेश्चन आ गया कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। तो पदात्मक मंत्र संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि मंगलम पाठ में परमात्मा की अपराविधा के 5 मंत्र किसके संकलित हैं। तो उपनिषद के। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपनिषद के।
क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। बताना है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। अब यहाँ पर बताना है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपनिषद से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। बताना है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्शन शास्त्र का। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है वेद के कितने प्रकार हैं। बताना है कि वेद के कितने प्रकार हैं। तो वेद के 4 प्रकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेद के 4 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है ऋष्यादि परिणीत को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रीता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मा। आत्मा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है। तो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा और महान से भी महान क्या होता है, आत्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है देवलोक का मार्ग किससे प्रस्तुत है। बताना है यहाँ पर कि देवलोक का मार्ग किससे प्रस्तुत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्य से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 पूछा गया है नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। तो नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं नदियाँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाम रूप को। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 है कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे। बताना है कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए। तो स्वर्ण पात्र को हटा देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। बताना है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। बताना है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है। तो मुख इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है किस पुरुष को मृत्यु की आने की जानकारी हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधक को। क्वेश्चन नंबर 46 है किसकी विजय होती हैं। तो सत्य की विजय हमेशा होती हैं और असत्य की विजय नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर विजय कैसे प्राप्त होती हैं। तो सत्य से विजय प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है किसकी विजय नहीं होती हैं। तो असत्य की विजय नहीं होती हैं और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है अणु से सूक्ष्म कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 50 है स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ। तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 82929296
627। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, बोलना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो ज़रूर मैसेज करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।